हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संगीताज रेसिपीज एंड ब्लॉग्स। अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ और अब मैं आ गई हूँ अपने पूजा घर में। आज का जो ये वीडियो है वो है दैनिक पूजा पर। मैं किस तरह से रोज़ पूजा करती हूँ वही आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पूजा घर में आने के बाद सबसे पहला काम भगवान के सारे बर्तनों को निकाल कर इकट्ठा कर लेती हूँ धोने के लिए, और इसके बाद पूजा घर में मैं पोछा लगाती हूँ। जिस झाड़ू से और जिस पोछा से हम पूरे घर में पोछा लगाते हैं, तो वो मैं यहाँ पर पूजा में अपने मंदिर में मैं वो झाड़ू पोछा का यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर अलग से पोछा रखती हूँ, जिससे अभी मैं पोछ लूँगी और ये जो बर्तन मैंने निकाले हैं उनको मैं धो के ले आऊँगी। बर्तनों को धोकर मैं ले आई हूँ, मैं दिखा देती हूँ। अब देख सकते हैं मैं बर्तनों को धोकर ले आई हूँ। अब थोड़ा सा पोछ लूँगी, पानी पानी है इनमें। पोछने के बाद फिर मैं अपनी पूजा शुरू करती हूँ। अच्छा, हाँ तो देखो। और पूजा शुरू करते समय एक छोटे कलश में पानी भरकर मंदिर में रख देती हूँ। फिर चंदन घिसती हूँ और वही चंदन लेकर इस तरह फूलों में छिड़क देती हूँ, और दूर्वा और बेलपत्री में भी चंदन छिड़क देती हूँ। इसके बाद अगरबत्ती और दीपक जलाकर रखती हूँ और उसके बाद मैं अपनी पूजा शुरू करती हूँ। सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा करती हूँ, तो पहले उन्हें स्नान करवाती हूँ। इस तरह एक रुमाल को पानी से थोड़ा भिगोकर और फिर उन्हें पोंछती हूँ। इसी तरह से उनका स्नान करवाती हूँ और फिर उन्हें चंदन का और सिंदूर का तिलक लगाकर फिर फूल निवेदित करती हूँ। और उनकी सर्वाधिक प्रिय चीज़ दूर्वा भी निवेदित करती हूँ। इसके बाद एक एक करके सभी देवताओं को स्नान करवाती हूँ। श्री हरि को, माँ लक्ष्मी को, फिर यहाँ जो मूर्तियाँ मैंने माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की रखी है उनको भी इस तरह से इस रुमाल को हर बार धो करके और फिर उनको पोंछती हूँ। इस तरह से मैं सभी भगवान का स्नान करवाती हूँ। फिर शिवलिंग पर जल अर्पण करती हूँ ओम नमः शिवाय बोलते हुए। फिर चंदन का तिलक भगवान नारायण को, शिवलिंग पर, नंदी महाराज को, सभी जगह चंदन का तिलक लगाती हूँ। फिर माँ लक्ष्मी और माता रानी को, मतलब माँ दुर्गा को, सिंदूर का तिलक लगाती हूँ। सभी देवताओं को स्नान और तिलक करवाने के साथ साथ उनके वाहनों को भी स्नान तिलक करना और फूल निवेदित करती हूँ। यहाँ जो मैंने कलश रखा है जल भर के, वो कलश का स्वरूप है, तो उस पर भी चंदन और सिंदूर का तिलक लगाती हूँ और यहाँ दीपक के स्टैंड पर भी तिलक लगाती हूँ। फिर सभी भगवान के चरणों में फूल निवेदित करती हूँ। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाती हूँ चंदन लगाकर और फूल निवेदित करती हूँ। यहाँ पर जो घंटी रखी हुई है उस पर, जल शंख के ऊपर, और ये कलश का स्वरूप है, इस पर सभी जगह मैं फूल निवेदित करती हूँ। फिर भगवान के सामने नैवेद्य रखती हूँ। पहले जल का गिलास और फिर नैवेद्य की थाली उनके सामने निवेदित करती हूँ। भगवान के भोग के ऊपर आचमनी से इस तरह जल घुमा देती हूँ। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हूँ और भोग ग्रहण करने के लिए अनुरोध करती हूँ।
इसके बाद ऊपर जो मैंने देवी देवताओं की फ़ोटो रखी हैं, सभी भगवान नारायण, भगवान शंकर की, माँ वैभव लक्ष्मी की, सभी फ़ोटो के ऊपर मैं इस तरह से फूल चढ़ा देती हूँ। फिर यहाँ जो मैंने ये प्लेट रखा हुआ है, इस प्लेट के ऊपर भगवान इंद्र का ध्यान करके उनके लिए फूल रखती हूँ। इसके बाद मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ। और दुर्गा चालीसा का पाठ हो जाने के बाद फिर मैं अगरबत्ती से और उसके बाद घी के दिए से आरती कर लेती हूँ। और फिर इस तरह से मत्था टेक कर प्रणाम करती हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपनी पूजा समाप्त करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी ये पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।